कुछ कुछ जगह से जो है अभी भी प्लास्टिक की ना आवाज़ें आती है, जैसे गाड़ी चलती है ची 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 की आवाज़ें, रैटलिंग नॉइसेस। हाँ वो अभी भी आती है। तो चार्जर अभी भी चार्जिंग पॉइंट जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज इनके पास वो आइटम्स ही अवेलेबल नहीं थे। और फीचर इसका काफ़ी अच्छा इस बार हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मतलब दरवाजा एक बार में बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है मतलब ट्रैफिक में रहती है, नोएडा टू दिल्ली ओखला जाता हूँ। ओखला वाले ट्रैफिक में। वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए हम एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर के आए हैं जो कि रहने वाला है मारुति सुजुकी की ब्रेजा का। ये इसका जेरेक्साई वेरिएंट है जो कि ऑन करते हैं रवि रंजन जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले बताइए ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी? ये मुझे ऑन रोड जो है 13,30,000 की, इंक्लूडिंग एक्सेसरीज, दिल्ली में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आपने किन किन गाड़ियों को देखा इस गाड़ी को परचेस करने से पहले? इस सेगमेंट की सोनेट हो गया और नेक्सॉन हो गया और वेन्यू हो गया, ये तीनों गाड़ी मैंने देखी थी। वेन्यू की टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी। नेक्सॉन में कैबिन नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको डिस्कार्ड किया था। एंड सोनेट की ड्राइव मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। मतलब ड्राइव मतलब कि 1.2 लीटर इंजन था इसलिए, या फिर पावर मतलब क्या था इशू? नहीं, अंदर जो ड्राइव कंफर्ट लेवल होता है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था मैं जैसे एक जो है छोटी गाड़ी ही ड्राइव कर रहा हूँ। जैसे मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है और छोटी एसयूवी है। हाँ एग्जैक्टली। हमने ब्रीजा पहले नहीं सोचा था कि हम ब्रीजा लेंगे। हम किया कि सेल्टोस की तरफ ही जा रहे थे कि सेल्टोस लेंगे। बट जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो इसमें जो एक बड़ी गाड़ी ड्राइव करने की फील है वो हमें इस गाड़ी में आ रही थी। और दूसरी बात है कि ये मारुति की गाड़ी है, एवरेज अच्छी दे रही है और मार्केट में न्यू है, डिज़ाइन भी नया है, तो फिर हम इसी के साथ गए। कितने चला दिए अभी तक आपने इसको? इसको तकरीबन 1600 किलोमीटर चला चुके हैं। तो ज़्यादातर रनिंग आपकी कहाँ पर रहती है? सिटी में सबसे ज़्यादा मतलब ट्रैफिक में रहती है, नोएडा टू दिल्ली ओखला जाता हूँ। ओखला वाले ट्रैफिक में। तो कालिंदी कुंज की ट्रैफिक में ये चलती है डेली, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम में, 1.5 घंटे। तो मतलब काफ़ी अच्छा ट्रैफिक वहाँ पे मिलता होगा आपको। तो उस हिसाब से माइलेज क्या दे रही है गाड़ी अभी? 14.2 के आसपास दे रही है इस ट्रैफिक में। इस ट्रैफिक में 14.2 का माइलेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं, एक्सपेक्टेशन को तो मीट कर रहा है। अगर मैं इसको हाईवे पे लेकर अगर जाता हूँ, इसका फर्स्ट सर्विस भी हो चुका है एंड हाईवे पे लेके जाता हूँ तो एक अच्छी एवरेज मुझे दे देगी, इतना तो भरोसा है। तो अभी तक मैक्सिमम स्पीड आपने कितनी इससे कवर करी? 80 किलोमीटर के आसपास। तो गाड़ी स्टेबल रहती है अंदर, वाइब्रेशन वगैरह या फिर अनस्टेबिलिटी आपको महसूस होती है? वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, पता ही नहीं चलता है 80 तक कब पहुंच गए। इससे पहले आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? इससे पहले मेरे पास i10 थी और मारुति की रिट्स थी एंड एक i20 थी। i20 थी, मारुति भी चला चुके हैं और हुंडई भी आप चला चुके हैं, और अब ब्रेजा से आप चला रहे हो, तो इसमें आपको फ़र्क मालूम पड़ा होगा। जो आप छोटी गाड़ी से निकल के एक बड़ी गाड़ी पर आए हो, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको लगा? एक्चुअली जिस साइज़ की ये गाड़ी है, अगर आप इसको ड्राइव करते हो तो आपको फील होता है कि फुल एसयूवी आप ड्राइव कर रहे हो, ऐसा फील है। तो आपने सोचा होगा ना जब गाड़ी ले रहे हो सर, तो के कुछ पॉइंट्स होते हैं दिमाग के अंदर कि यार ये वाली मेरी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो कौन कौन सी आपकी कंडीशंस थी जिसकी वजह से आपने ब्रेजा की तरफ चले गए? सबसे पहला कंडीशन था कि एवरेज अच्छी हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सीएनजी और पेट्रोल आज के टाइम पे बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पेट्रोल में सेम माइलेज मिल रहा है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना भी पड़ता है, लेकिन सेम माइलेज अगर पेट्रोल में मिल रहा है तो पेट्रोल गाड़ी ही प्रेफर करनी है। दूसरी बात है कि ब्रेजा में इसकी ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी अच्छी है, क्लच काफ़ी स्मूथ है, ब्रेक भी काफ़ी स्मूथ है, स्टीयरिंग तो बहुत ही स्मूथ है कंपेयर टू अदर गाड़ी जितने भी इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, जितने में आपको टेस्ट ड्राइव करी आपने। हाँ, जितने भी मैंने टेस्ट ड्राइव लिए, इसकी स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है कंपेयर। अगर नेक्सॉन की बात करें तो उसमें क्लच में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिला था। नई गाड़ी में पैर अटकते हैं उसमें, क्लच अगर आप प्रेस करते हो तो आपके पैर अटक जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। कंपटीशन की बात तो हम लोगों ने कर ली है, मेन बात आती है ब्रेजा के रिगार्डिंग के। ब्रेजा के अंदर वैसे 4 मॉडल आते हैं, तो आपने जेरेक्साई मॉडल ही क्यों कंसीडर किया? एक्चुअली हम VXI लेना चाहते थे, बट उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, तो इससे अगर नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा था। जब भी लॉन्ग रूट में जाओ तो क्रूज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट रहती है। जब गाड़ी अपडेट कर रहे हैं तो ये तो एक क्राइटेरिया था कि आपके लिए मस्ट हैव फीचर था, क्रूज कंट्रोल होना चाहिए गाड़ी के और अंदर। ZXI में जो है कंप्लीट सारे फीचर्स मिल रहे थे जो यूजेबल है। सनरूफ हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया एंड आपका एलॉय व्हील्स वगैरह मिल गया। तो
और इससे ऊपर वाले मॉडल्स में जो फीचर्स थे वो मुझे इतने काम के नहीं लगे, यूजफुल नहीं लगे। अच्छा, इसकी हेडलाइट के बारे में जानना चाहूँगा, रात में कभी ड्राइव किया है आपने? हाँ जी, रात में ड्राइव किया। किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है? इसकी हेडलाइट का रिस्पॉन्स सही है। फील नहीं होता कि कम लाइट कम आती है या फिर थ्रो दूर का नहीं है इस तरीके से? नहीं, ऐसा मुझे फील नहीं होता। हाँ, ट्रैफिक में इसको एक बार डिपर मार दो तो आगे वाला साइड जरूर दे देता है। बाकी इसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है? आपने जो मतलब जनरली कहा था ना मारुति की गाड़ी लोग यार सेफ्टी नहीं होती उन गाड़ियों के अंदर, तो आपने उस पॉइंट के ऊपर क्या सोचा और फिर इसको फाइनल किया? एक्चुअली मारुति की ब्रीजा पहले 4 स्टार रेटिंग ले चुकी है और इस बार इन्होंने बिल्ड क्वालिटी भी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी बनाई है। एटलीस्ट 4 स्टार तो लेकर आएगी, और नहीं भी लेके आती है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मैं रफ ड्राइव नहीं करता हूँ तो मुझे अपने पे भी भरोसा है। मतलब आपके हिसाब से वो जो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए हाँ, परफेक्ट गाड़ी है ये? नॉर्मल के लिए परफेक्ट है। आपको ट्रक में तो घुसाना नहीं है गाड़ी को, सिंपल सी बात है। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ होता है तो इतनी तो बिल्ड क्वालिटी है कि सेफली। स्पेस के बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा स्पेस के बारे में बताइए। इस गाड़ी के अंदर आपने कभी 5 लोग बैठकर ड्राइव किया है या फिर किस तरीके से रहा है? हमने 5 लोग बैठ के ड्राइव किया है। एक और फीचर इसका काफ़ी अच्छा इस बार हुआ है, ये ऑटोमेटिकली, मतलब दरवाजा एक बार में बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है। पहले तो ठोकना पड़ता था, जोर से धक्का मारना पड़ता था। और स्पेस इसमें काफ़ी सही है। तो सर आपकी हाइट क्या होगी? मेरी 5'11" है। 5'11" है। तो इससे ज़्यादा मैं पीछे करूँगा नहीं। ये ड्राइविंग सीट है, देखो कितनी आगे है। ये आपके हिसाब से सेट है? हाँ, ये मेरे हिसाब से सेट है। इसकी हाइट एंड लेवलिंग वगैरह सब मेरे हिसाब से सेट है। तो अगर इतना स्पेस भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा है, कंफर्टेबल रहता है। कंफर्टेबल है। ऊपर भी हेड रूम भी आपको अच्छा मिल जाता है यहाँ पर। तो अच्छा, एसी की कूलिंग के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरीके की है? ठंडा कर देती है पूरा कैबिन या फिर नहीं? नहीं, बहुत जल्दी ठंडा कर देती है। बिकॉज हो सकता है ये नहीं है इस वजह से, या क्या है, इसमें ऑटो एसी है लेकिन एसी अभी तक काम सही कर रही है। सस्पेंशंस का बिहेवियर कैसा रहता है गड्ढों में, मतलब किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं? छोटे मोटे गड्ढे तो पता नहीं चलते, और लेकिन अगर बहुत बड़ा गड्ढा है तो उसमें आराम से ये निकल जाता है और आपको इतना ज़्यादा जर्क नहीं प्रोवाइड करता। था। सर इसकी पहली सर्विस तो मेरे हिसाब से हो चुकी है। हाँ जी, पहले सर्विस हो तो चुकी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस से? एक्चुअली मारुति में मैंने पहले भी सर्विस करवाई है अपनी पुरानी गाड़ियाँ, तो उसके मुकाबले तो एक माइंडसेट होता है ना कि यार वहाँ जाओ, लाइन में लगना पड़ेगा, और मतलब वो बोलते हैं कुछ और टाइम होता, कुछ और टाइम है। हाँ, लेकिन इस बार टोटली डिफरेंट था, अनएक्सपेक्टेड। मैंने टाइम सुबह मॉर्निंग की ली हुई थी, मॉर्निंग 9 o'clock गाड़ी पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर 2 से सवा 2 घंटे टाइम लगेंगे, 2.5 घंटे भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली ऑन टाइम उन्होंने सर्विस करके दे दी। गाड़ी प्रॉपर तरीके से धुलाई, एंड फर्स्ट सर्विस थी तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, टाइप का होता है, रूटीन चेकअप होता है। एंड दूसरी बात है कि बिल भी इनका 0 कॉस्ट, सिर्फ 69 रुपीज़ उन्होंने लिए। आई थिंक कुछ उन्होंने शैम्पू वगैरह डाला था उसके क्लीनिंग वगैरह के लिए। हाँ। बूट स्पेस कैसा रहता है, मतलब इसमें कमी तो आपको महसूस नहीं होती? क्योंकि इसकी अदर कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे नेक्सॉन में चले जाइए तो वहाँ 350 लीटर का बूट स्पेस है, वेन्यू में भी है, इसमें थोड़ा कम पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से किस तरीके का रहता है बूट स्पेस? ये देखिए, बूट स्पेस मतलब डेप्थ वाइज अगर आप बात करोगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा कम है, लेकिन हाइट वगैरह सब मिला के जो है आपको, मतलब एक नॉर्मल फैमिली जैसे 2 बंदे हैं और अगर उनको अपना सामान रख के जाना है, एक VIP 2-4 बैग, तो उसके लिए बेस्ट है। मतलब नॉर्मल फैमिली पर्सन के लिए काफ़ी ठीक रहता है। हाँ, मतलब कमी नहीं पड़ती बेसिकली कहने की बात है। न्यूक्लियर जितने भी फैमिली मेम्बर है उनके लिए ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर ये ट्रे भी मिल जाता है तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है, मिल जाता है आपको। दूसरी बात है कि इसके सीट भी फोल्डेबल है, कंप्लीट फोल्डेबल है, तो आप आराम से पूरा का पूरा कार्गो बना सकते हो। चलिए, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, कुछ बातें करते हैं इसकी नेगेटिव्स को लेकर के। तो कुछ नेगेटिव हैं इस गाड़ी के अंदर जो अभी तक आपको मिले हैं? इस गाड़ी के अंदर सबसे पहला नेगेटिव तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का है, ठीक है। अच्छा। उसमें अगर मुझे मैप चलाना होता है तो मुझे वायर लगाना पड़ता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप ले रहे हो और आपको तार लेके घूमना पड़े तो वो थोड़ा एनोइंग है। दूसरी बात है कि इसमें इन्होंने कूल ग्लोबक्स नहीं दे रखा है, नॉर्मल आता है, नॉर्मल आता है। पहले 2 आते थे, अब तो 1 कर दिया है इन्होंने। अब 1 कर दिया है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ ये है और 1-2 सामान और डालूंगा तो ये भर जाएगा। कुछ जगह से जो है अभी भी प्लास्टिक की ना आवाज़ें आती है, जैसे गाड़ी चलती है ची की आवाज़ें, रैटलिंग नॉइसेस, हाँ, वो अभी भी आती है मारुति की।
तो भाई मारुति करो काम इस पे। थोड़ा सुधार की जरूरत है। अच्छा, प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो आपको लगती है थोड़ी बहुत इम्प्रूव करी गई है? आपने रिट चलाई है उसके मुकाबले आप कहें तो? हाँ, इम्प्रूव करी गई है, बट अभी और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब देख लो हुंडई की गाड़ी, उनकी जो मटेरियल क्वालिटी है ना वो अच्छी रहती है, इससे आप रहती है। इससे अप रहती है, तो वो एक चीज़ है। ये तो सर कुछ कमियां हो गई, कुछ ऐसे फीचर्स आपको इसके अंदर लगे जो कि मिसिंग है कंपनी को एटलीस्ट इस इतने प्राइस लेवल पे जाने के बाद खुद से देने चाहिए? एक्चुअली मेरा मानना है कि जैसे ही आप एक मिड साइज एसयूवी बनाते हो तो उसमें जैसे फॉग लाइट है, आर्म रेस्ट है, ठीक है, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर आनी चाहिए। वो बेस मॉडल से ही देनी चाहिए कंपनी को, जितना मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर आप हायर एंड मॉडल में भी आर्म रेस्ट नहीं दे रहे हो और फॉग लाइट नहीं दे रहे हो, वो बाहर से मुझे लगवानी पड़ रही है। अभी भी एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो अलग से जो प्रोडक्ट है आपके, उसकी सप्लाई भी सही टाइम पे आप कर नहीं पा रहे हो। दिखाता हूँ मैं, अभी मैंने आर्म रेस्ट लगवाया है इसका, मैंने अभी बाहर से आर्म रेस्ट लगवाया है, मतलब मारुति के जेन्युइन उससे ही लगवाया। लेकिन अगर आप देखोगे तो चार्जर अभी भी चार्जिंग पॉइंट जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज इनके पास वो आइटम्स ही अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, पार्ट्स के अंदर भी जो पार्ट्स आते हैं, मतलब एक आर्म रेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने पार्ट्स चाहिए होते हैं वो सारे कंप्लीट वो कंपनी के पास अवेलेबल ही नहीं होते। तो आप या तो गाड़ी में 2-4 हज़ार 5 हज़ार एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन कंपनी फिटेड ही, फैक्ट्री फिटेड ही लगा के भेजो, वो ज़्यादा बेटर। नहीं, एटलीस्ट ZXi मॉडल है तो इतनी ये सब बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में जाते हो जैसे कि अभी सोनेट ले लो, उसके बेस मॉडल में आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको। आर्मरेस्ट में एक्चुअली क्या है कि अगर आप एक हायर मॉडल पे जाते हो, ठीक है, तो जो कस्टमर है वो किस लिए हायर मॉडल पे जा रहा है, ताकि उसकी बेसिक सारी फीचर्स मिल जाए, सारी फीचर्स मिल जाए और उसे आफ्टर मार्केट कुछ करवाना ना पड़े, या फिर आपके सर्विस सेंटर के ना चक्कर लगाने की जरूरत ना हो। ओवरऑल नंबरिंग करनी हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से मैं इसको 7 नंबर दूंगा। 7 नंबर? हाँ, 1 नंबर मारुति की वजह से काटूंगा, ब्रांड की वजह से, कि उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया आर्म रेस्ट एंड फॉग लाइट छोटी मोटी जो उन्होंने चीज़ें कमी कर दी है। और 1 नंबर जो है प्लास्टिक के मटेरियल अभी और थोड़ा अपग्रेड होना क्वालिटी की वजह से। और 1 नंबर जो सर्विस वगैरह है उसको थोड़ा सा और मतलब एटलीस्ट टोयोटा के लेवल पे लेके आ जाए। ठीक है, मतलब उतना भी ना जाए लेकिन इतना कर दे कि जो बंदा है वो गाड़ी ले रहा है उससे थोड़ी सी अपना जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उसकी मीट हो जाए। राइट, ठीक है, सर का ये रिव्यू था। एक बार सर के से जान लेते हैं, सर का भी एक चैनल है। सर किस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है? मेरा चैनल जो है वो रवि रंजन ब्लॉग के नाम पे है, और उस पर मैं अपने पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह डालता हूँ गाड़ी से रिलेटेड। मतलब ब्रेजा के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस हैं सर के इस वाली गाड़ी के रिगार्डिंग, वो सारी आपको उस वाले चैनल पे मिल जाएगी। तो आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। कोई अगर आपकी क्वायरी हो इस कार के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम उसको जरूर से कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।